कितने दिनों के बाद आज ये शुभ मुहूर्त आया है। पहला बैंड है, समय से तैयार हो जाओ सब लोग, नहीं तो यहीं छोड़कर चल दूंगा। कहते हुए पापा की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। वह सबको तमाम हिदायतें देकर खुद खुद तैयार होने लगी। पापा को खुश देखकर मुझे याद आ रहा था कि वह सबसे एक ही बात कहते रहते हैं कि जब बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो विवाह करने में ज़रा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर सबकी इच्छाएं कहाँ पूरी हो पाती हैं। दीदी की शादी तो समय से हो गई, पर मेरे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते वह निराश हो जाते। वीनू, इसके लिए भगवान ने लड़की नहीं बनाई है क्या? कभी कभी निराशा में वह मम्मी से कहते। पर मैट्रिमोनियल साइट में फिर से वधू तलाशने में जुट जाते। अंततः उनकी मेहनत सफल हुई और आज वह दिन भी आ गया। मेरी बारात सज धज कर चल पड़ी। पापा मुझे दुल्हा बने देख निहाल हुए जा रहे थे और दोस्त यार, बहनें, रिश्ते के भाई भाभियाँ, मामा मामियाँ, बुआ फूफा सब मस्ती में डांस कर रहे थे। आइए भाभी भैया, बेटे की शादी के शुभ अवसर पर आज तो आपको ठुमके लगाने ही पड़ेंगे। तभी फूफा ने मम्मी और पापा को भी डांस करने के लिए खींच लिया। इकलौते बेटे की शादी है तो वो कैसे मना करते। दोनों ठुमके लगाने लगे। अचानक वह गिर पड़े और बेहोश से हो गए। अरे ये क्या हो गया? देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। फिर जब तक डॉक्टर को बुलाया जाता वह इस दुनिया से जा चुके थे। तेज हार्ट अटैक आया था पापा को। इस हादसे के बाद मम्मी अचेत सी हो गई। अब क्या करें? एक तरफ बेटे की शादी और दूसरी ओर पति की अचानक मौत। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने मेरी होने वाली दुल्हन को ही अपशगुनी बता दिया। उसके घर वाले भी सहमे से थे। पता नहीं अब ब्याह होगा भी या नहीं। मेरा भी बुरा हाल था। मैं अपने को अपशगुनी मान रहा था। ना मेरी शादी होती, ना मेरे पापा जाते। पर मम्मी ने हिम्मत नहीं खोई। अपने को संयत कर, तमाम ऊंच नीच समझाकर, पापा की आखिरी इच्छा पूरे करने की विनती कर मुझे मनाया। फिर दुल्हन के घर वालों को बुलाकर किसी से कुछ भी ना कहने की हिदायत दी और शादी की रस्में जल्दी से जल्दी निपटाकर विदाई करवाने की रिक्वेस्ट कर पापा के पार्थिव शरीर लेकर वह घर चली गई। मैं दुल्हन लेकर घर पहुंचा तो रिश्तेदारों में खुसर फुसर चालू हो गई। चाची, दुल्हन आ गई है तो क्या करें? हम ही उतार दें? क्या है कि भाभी की ये हालत है, और वैसे भी अब तो भाभी शगुन का काम नहीं कर सकती। कहते हुए नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराने की रस्म करने के लिए चचेरी बुआ पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। नहीं बुआ, मैंने हाथ जोड़ लिए, प्लीज़ आप बुरा ना मानना, पर मम्मी ही ये रस्म करेंगी, वरना हम अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये शादी करवाई, तो ये रस्म करने से अब और क्या बुरा होगा? और कोई माँ भी अपने बच्चे का बुरा चाहेगी क्या? कहते कहते मेरा गला भर आया और आंखों में आंसू बह निकले। मेरी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर बड़े बुजुर्गों के समझाने पर जब मम्मी आरती की थाली लेकर आई तो सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। विधि का ये कैसा विधान था कि पापा तो नहीं थे, पर उनके शरीर के इस घर से जाने से पहले उनकी बहू घर आ गई थी। और अब एक तरफ दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा था और दूसरी तरफ गृह स्वामी की अर्थी उठने के लिए तैयार हो गई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।